नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या हुआ जब टीएमसी से बगावत करके आए 20 बागी सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जारी करना पड़ गया नोटिस। कैसे टीएमसी के 20 बागी सांसदों की कुर्सी पर मंडराने लगा है खतरा और कैसे सिर्फ 7 दिनों में हो जाएगा बड़ा फैसला। दरअसल अमित शाह जो दिन रात मेहनत करके टीएमसी के सांसदों को तोड़कर अपनी रातों रात एक पार्टी बनाकर अपनी तरफ लाए थे, उनकी मेहनत पर अब पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी करना पड़ गया है। इन सांसदों से 7 दिनों में नोटिस पर जवाब मांगा गया है, जिसके बाद इन सांसदों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। ऐसे में सरकार का परिसीमन बिल अब अधर में लटक गया है, क्योंकि अब अगर सरकार स्पेशल सेशन बुला करके ये बिल पास भी करवा लेती है तो ये सांसद वोटिंग में हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे। तो कैसे टीएमसी के 20 बागी सांसदों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और क्या टीएमसी सांसदों के बाद अब बागी विधायकों पर भी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, ऐसा लगता है कि इन दिनों मोदी शाह के गृह दिशा कुछ ठीक नहीं चल रही है। पहले वो मिट्टी को भी छूते थे तो सोना बन जाता था, लेकिन इन दिनों वो सोना भी छू लेते हैं तो वो मिट्टी में बदल जाता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरे अमित शाह विपक्षी पार्टियों को ऐसे तोड़ रहे थे जैसे कि उनके बाएं हाथ का खेल हो। रातों रात टीएमसी के आधे से ज्यादा विधायक बागी हो गए। फिर खबर आई कि बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी के 20 सांसदों की अचानक आंखें खुल गई हैं। शाह एंड कंपनी ने रातों रात किसी शेल कंपनी की तरह एक बेनामी पार्टी एनसीपीआई खड़ी कर दी और उन बागी सांसदों को सीधा बीजेपी ज्वाइन ना कराकर उस पार्टी में शामिल करा दिया। जिस पार्टी का एक पार्षद नहीं, उसके 20 सांसद खड़े हो गए। मोदी शाह यही नहीं रुके, टीएमसी के अलावा उन्होंने उधर उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना से 6 सांसद भी तोड़ लिए। उधर आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। प्लान ये था कि जब सरकार सदन में परिसीमन बिल लेकर आएगी तो फिर सरकार के पास 2/3 का आंकड़ा पूरा हो। वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे, लेकिन जब से मोदी शाह की गृह दिशा बदली है, सब चौपट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो नौबत ये आ गई है कि जो टीएमसी के 20 सांसद ममता बनर्जी से बगावत करके एनडीए में शामिल होने के लिए आए थे, उन सांसदों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से इन सांसदों को नोटिस भेजा गया है। सभी से कहा गया है कि वो 7 दिन के अंदर अपना जवाब दें। ये मामला इन सांसदों की सदस्यता खत्म करने की टीएमसी की मांग से जुड़ा है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने इसकी जानकारी साझा करते हुए एक्स पर लिखा, बड़ी खबर, एक बड़ी सफलता। आखिरकार 20 दल बदलू सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष की ओर से नोटिस जारी किया गया है। उन्हें अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर की गई अयोग्यता याचिका पर 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। ये महत्वपूर्ण है कि अयोग्यता की इस याचिका पर 2 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष को कदम उठाना पड़ा। उन्होंने आगे लिखा कि हालांकि ये नोटिस सिर्फ पहला कदम है, संविधान के कथित उल्लंघन के लिए इन 20 सांसदों की सदस्यता रद्द करना जरूरी है। ये सिर्फ किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, ये संविधान की रक्षा का सवाल है। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि लोकसभा स्पीकर के समक्ष दायर अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध तरीके से फैसला नहीं किया जा रहा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद स्पीकर के कार्यालय की ओर से भी सांसदों को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी के 20 सांसदों की अयोग्यता पर कार्रवाई तय समय सीमा में करने की बात कही थी, जिसके बाद कोर्ट ने साफ कहा कि असली मुद्दा नोटिस जारी करने की औपचारिकता नहीं बल्कि कार्रवाई पूरी करना है। कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। जिस बेंच ने नोटिस जारी किया उसमें सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे। बता दें कि जो याचिका टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दायर की थी, उस याचिका में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दल बदल याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। लेकिन यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी बागी सांसदों के साथ निपटने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट उनको भी नोटिस जारी करने वाला था। वो तो स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से औपचारिक नोटिस जारी नहीं करने की अपील की। मेहता ने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मैं पेश होऊंगा, कृपया स्पीकर को नोटिस जारी न करें। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट की मदद करने के लिए तैयार हैं।
इस पर जस्टिस बागची ने तुरंत कहा, ये नोटिस का सवाल नहीं है, ये तय समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने का सवाल है। बेंच ने तुषार मेहता को मामले में मदद करने की अनुमति दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर ओम बिरला की नोटिस के बाद टीएमसी से 20 सांसदों की सदस्यता खतरे में है। आपको याद दिलाते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ हफ्तों पहले जब इन बागी सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट पर मिले थे, तब उन्होंने इनसे कहा था कि आप घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अब जब मोदी का ही संघ और भाजपा में विकल्प ढूंढा जा रहा है, तो फिर वो क्या ही किसी को बचा पाएंगे। वहीं टीएमसी से अलग हुए सांसदों की बात करें तो फिर इस गुट का नेतृत्व वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंदोपाध्याय कर रहे हैं। प्रमुख हस्तियों में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, सायोनी घोष, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, जून माल्या और प्रसून बनर्जी जैसे हाई प्रोफाइल नाम शामिल हैं। अभिषेक बनर्जी ने 20 बागी सांसदों के खिलाफ 18 जून को अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं दायर की थी। इनमें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। टीएमसी का तर्क है कि इन सांसदों ने पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन बाद में पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई के साथ जाने का फैसला किया। पार्टी के मुताबिक ये कदम संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का आधार बनता है। आपको याद दिला दें कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब टीएमसी के 20 सांसदों ने पार्टी से अलग होकर खुद को एक अलग समूह के रूप में पेश किया और एनसीपीआई में विलय की घोषणा की। बाकी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग भी की थी। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास टीएमसी के लोकसभा सांसदों का 2/3 समर्थन है। बाकी सांसदों का कहना था कि 2/3 सांसदों के साथ विलय होने के कारण उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाला टीएमसी धड़ा इस दावे को चुनौती देता रहा। उनका कहना है कि केवल सांसदों का किसी दूसरी पार्टी में जाना अपने आप में वैध विलय नहीं माना जा सकता है। लोकसभा स्पीकर ने बागी सांसदों को सदन में अलग बैठने की व्यवस्था तो दे दी है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें अभी तक अलग संसदीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। अब 20 सांसदों को नोटिस जारी कर उनकी ओर से अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा गया है। इससे साफ है कि मामला अब औपचारिक सुनवाई के अगले चरण में पहुंच गया है। 20 सांसदों के जवाब मिलने के बाद स्पीकर अगला फैसला सुनाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर की ओर से फैसले में कथित देरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां 25 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है। हालांकि अदालत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सीधे नोटिस जारी नहीं किया। हालांकि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया कि स्पीकर के कार्यालय ने पहले ही 20 सांसदों को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी संवैधानिक प्राधिकारी के खिलाफ आदेश पारित करने से पहले संबंधित पक्षों को सुनना जरूरी है। अब 20 बागी सांसदों को स्पीकर के नोटिस का जवाब 7 दिनों के भीतर देना होगा। उनके जवाब में मुख्य रूप से यह स्पष्ट करना होगा कि टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल होने और विलय का उनका फैसला किस आधार पर वैध है और अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर अयोग्यता याचिकाओं को क्यों खारिज किया जाना चाहिए। इसके बाद स्पीकर के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि बागी सांसदों का एनसीपीआई में जाना संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल माना जाए या फिर उनके द्वारा किया गया कथित विलय कानूनन वैध संरक्षण प्रदान करता है। इस मामले का फैसला न केवल 20 सांसदों की लोकसभा सदस्यता का भविष्य तय करेगा, बल्कि संसद में टीएमसी की संख्या, बागी धड़े की राजनीतिक स्थिति और एनडीए के मौजूदा संख्या समीकरण पर भी असर डाल सकता है। जून में 20 बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय के दावे के बाद एनडीए की लोकसभा संख्या में संभावित बदलाव को लेकर के भी राजनीतिक बहस तेज हुई थी। तो कुल मिलाकर टीएमसी के 20 बागी सांसदों को जारी हुआ ये नोटिस सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि मोदी शाह की रणनीति के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। जिन सांसदों को तोड़कर सरकार अपनी संख्या बल को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, अब उन्हीं की सदस्यता पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। 7 दिनों में जवाब और उसके बाद स्पीकर का फैसला तय करेगा कि ये सांसद अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2/3 सांसदों के कथित विलय का दावा उन्हें दल बदल कानून से बचा पाएगा। अगर सदस्यता जाती है तो इसका असर सिर्फ टीएमसी पर नहीं, बल्कि संसद के पूरे संख्या समीकरण पर पड़ेगा। यानी जिस खेल में मोदी शाह विपक्ष को कमजोर समझकर आगे बढ़ रहे थे, वही खेल अब उनके लिए उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले दिनों में 20 सांसदों का फैसला राजनीति की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, जो भी आपकी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो फिर इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।